आपने कहा था ना कि मैं सेवक हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं आपकी सेवा करूँगा। फिर मालिक कहाँ से, फिर मजदूरी कहाँ से? तो आप खुद बोलते हो और खुद राजा बनते हो, खुद गुमराह बनते हो। आप कहते हो कि छात्र हमारा मालिक है, हमारा जो जनता हमारा मालिक है, और जनता को जूती के पांव पे रखते हो। आप खाली धर्मेंद्र प्रधान अच्छे हैं तो आप पेपर लीक बंद करो, सारे एग्जाम बंद करो, उसकी सिस्टम करो, जो लोग दोषी हैं उनको पकड़ के अंदर करो। आपने जो है चोरी कर रहे हो, आप मंदिर बना रहे हो, आप नोट लूट रहे हो, उसको नहीं पकड़ रहे हो। अभी शिक्षा में दिल्ली में करप्शन हो गया, आप बात को भटकाना चाहते हो। आप यहाँ दूसरे आंदोलन को घुसाकर हमारे आंदोलन को कमजोर करना चाहते हो। क्या चाहते हो? हाल होगा। छात्र अगर आजादी के साथ जिएगा तो देश का लोकतंत्र बचेगा। अगर छात्र रोएगा, छात्र के साथ दमन होगा तो राष्ट्र और लोकतंत्र का हत्या हो जाएगी। अंदर शिक्षा को खत्म इसलिए करना चाहते हैं कि राजनीतिक का वो रोटी सेक सके, और तमाम जो हमारे छात्र हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, उनको दमन किया जाए, उनको आगे नहीं लाया जाए, उनको गुलाम बना के रखा जाए, उनसे वोट एक बैंक बनाया जाए। तो मैं डॉक्टर दुआ अभी पिछले 2 महीने की विदेश प्रवास से आया हूं। आज 17 जुलाई को जंतर मंतर पर सोनम बागचू, अभिजीत दीपके और भारत के लाखों करोड़ों स्टूडेंट कि जो भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, और ये जो शांतिपूर्ण आंदोलन, लोकतांत्रिक आंदोलन हो रहा है, मैं उसके समर्थन में आया हूं। और मैं पूरी देश के वासियों से अपील करता हूं कि इनको समर्थन मिलना चाहिए। ये कोई राजनीतिक जात धर्म लिंग देख करके नहीं, बल्कि छात्रों की भविष्य है। कभी ये लीडर, कभी ये नौकरशाह, कभी ये जितने भी हमारे सेक्रेटरी और होम और जो शिक्षाविद हैं, ये कभी स्टूडेंट थे, लेकिन आज वो भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं? क्योंकि उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। ये मैं जानता हूँ। उनको परवाह नहीं है कि शिक्षा खत्म हो। अंदर शिक्षा को खत्म इसलिए करना चाहते हैं कि राजनीतिक का वो रोटी सेक सके, और तमाम जो हमारे छात्र हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, उनको दमन किया जाए, उनको आगे नहीं लाया जाए, उनको गुलाम बना के रखा जाए, उनसे वोट एक बैंक बनाया जाए नहीं है। इसीलिए आज मैं जो जंतर मंतर पे आया हूँ, इनका समर्थन में आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि शिक्षा किसी बाप की बपौती नहीं है। अगर छात्र होगी तो भारत खुशहाल। अगर आजादी के साथ जिएगा तो देश का लोकतंत्र बचेगा। अगर छात्र रोएगा, छात्र के साथ दमन होगा तो राष्ट्र और लोकतंत्र का हत्या हो जाएगी। नहीं, देखिए, गलत बात है। जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं धरना प्रदर्शन को, वो गलत कर रहे हैं। यहाँ पे छात्र हैं, यहाँ पे छात्र भाग ले रहे हैं, यहाँ पे जो अभिभावक हैं। मैं भी 62 साल का हो गया हूँ, मैं भी ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अब मैं छात्र नहीं रहा, लेकिन छात्र था। तो हमारे जो अभिभावक आए हैं या हमारे जो और सामाजिक सेवक आए हैं, अपने बच्चों का, छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए आ रहे हैं। आज 340 बिना यूपीएस किए आईएएस बनता है, सेक्रेटरी बनता है। पार्लियामेंट के अंदर जो दूसरी और चौथी क्लास का लोगों को ऑफिसर बना दिया गया है, जो आईएएस है, जो यूपीएस किया हुआ है, जो आईएफएस किया हुआ है, जो बच्चे पढ़े लिख करके हैं, वो क्या पकौड़ा बेचेंगे? वो क्या ये गर्मी को सहेंगे? वो यही कह रहे हैं कि पेपर लीक रोको। पेपर को तुम बेचकर करोड़ों रुपया का धंधा कर रहे हो। जो गरीब घर के बच्चे हैं, वो 2 लाख 10 लाख से वो पेपर नहीं खरीद सकता। तो इसका मतलब है कि गरीब नहीं पढ़ेगा। क्या उसका औकात नहीं है? क्या लोकतंत्र में उसका हिस्सा नहीं है? यही तो आवाज है। और इसीलिए ये ह्यूमन राइट्स का मामला है, ये मानवता का मामला है। इसलिए अगर परिवार और उसके पिताजी, उसके चाचा जी अगर आए हैं तो बच्चे के सहयोग में आए हैं। जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ छात्र नहीं है, वो गुमराह कर रहे हैं, और नहीं तो वो सत्ता के पक्ष में वो साथ देने वाले हैं। ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब मिलनी चाहिए। वो कहेंगे ना, सोनम बागचू एक वैज्ञानिक है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, लद्दाख का है। आपने उसको जेल भेजा, आपने उसको ये किया, आपने उसको आतंकवादी कहा, फिर भी आप साबित नहीं कर सके। आप कहते सोनम बागचू कौन? तो आप कौन है? आप धर्मेंद्र प्रधान कौन है?
आज हमारे छात्र कह रहे हैं इस्तीफा, मैं उस बात के लिए नहीं हूँ। ये पूरा एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए, जिसके अंदर गर्दी है। मैंने बार बार कह रहा हूँ, जो चौथी क्लास का है आज पार्लियामेंट के अंदर सेक्रेटरी बना हुआ है, आज जो यूपीएस नहीं किया है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बना हुआ है, आज हमारा लोकसभा का अध्यक्ष की बेटी यूपीएस नहीं किया है लेकिन वो ज्वाइंट सेक्रेटरी है। क्यों? यही छात्र पूछता है कि जब तक शिक्षा पारदर्शी नहीं होगा तब तक हमारा देश खुशहाल अमन नहीं होगा। क्योंकि छात्र के आंखों में अगर आंसू होगा तो राष्ट्र बर्बाद होगा, लोकतंत्र बर्बाद होगा। इसलिए चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे किसी और का बेटा हो, है तो वो छात्र, और छात्र का अधिकार है कि वो शिक्षा को दुरुस्त करे और अपने हाथ में ले। आज ये शिक्षा को पंगु बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ धरना और प्रदर्शन में कर करके अपनी रोटी सेक सके तो ये नेतागिरी नहीं चलेगी। अब एजुकेटेड लोग बाहर आएंगे और ये जितने भी कुकुरमुते हैं, जितने भी लीडर आकर करके अपना भाषण और राशन दे रहे हैं, आज वो अनशन पे नहीं बैठ रहे हैं, आज वो साथ नहीं दे रहे हैं, आज उनके कार्यकर्ता नहीं आ रहे हैं और कह रहे हैं ये थोड़े से बच्चे, इनको थोड़े से बच्चे दिखता है। अगर यही बच्चे पूरे भारत में एक बार सड़कों पे आ जाएंगे तो इनको घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अन्ना आंदोलन 11 दिन भी चला था। अन्ना आंदोलन प्योर राजनीतिक आंदोलन था। वो सत्ता की भूख थी, वो कुर्सी की। यहाँ पे छात्र को कुर्सी नहीं चाहिए, यहाँ पे न्याय चाहिए कि मैं एग्जाम दिया हूँ तो फेयर एग्जाम दिया हूँ, मेरा उसको जांच करो, उसमें चोरी ना करो, और मैं अगर कैपेबल हूँ तो मैं डॉक्टर, इंजीनियर और IAS IPS बन सकता हूँ। लेकिन मैं कैपेबल होने के बाद भी, अभी नीट का पेपर आज ही उसका रिजल्ट आया है, 11,000 बच्चे पास हुए हैं, 2 लाख बच्चों को जो है एडमिशन होगा, उसमें कितनी धांधली होगी। तो गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे? वो डॉक्टर नहीं बन सकते, वो अमीर के बच्चे बनेंगे, वो विदेशों में पढ़ेंगे, वो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, क्योंकि उनके पास लाखों करोड़ों रुपया है, गरीब के पास 1000 नहीं है, कहाँ जाएगा? तो इसीलिए पारदर्शिता और अपने हक की लड़ाई के लिए आज ये जंतर मंतर पे हैं, आज ये भारत के हर नुक्कड़ पे होगा। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो ये थोड़े जो कॉकरोच कह रहे हैं, तो वो कीड़े मकोड़े लोग, कॉकरोच कीड़े मकोड़ों से कम बेहतर होता है। जब ये काटेंगे, जब ये चाटेंगे, तब पता चलेगा कि इनमें क्या औकात है, इनकी क्या हैसियत है, इनकी क्या ताकत है। आज इनको तोड़ने तो भैया मेरा ये है कि कभी पता नहीं चलता था, अब तो हर एग्जाम में यूपीएससी का, बीपीएससी में, इसका उसका, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हर राज्यों में हो रहा है। तो इसका मतलब है कि एजुकेशन को चौपट कर दो। इसका मतलब यह है कि चंद लोग जो पैसे वाले हैं, व्यापारी हैं, उनका बच्चा IAS IPS बनेगा तो देश कहाँ जाएगा? देश कहाँ जाएगा? और पढ़े लिखे लोग जो हैं वो मजदूरी किया जाएगा, मजदूरी करने सो दिया जाएगा, वहाँ झाड़ू मारेगा। जो हमारा वैज्ञानिक बन सकता है छात्र, वो वैज्ञानिक न बनेगा, और जो झाड़ू मारने वाला है वो वैज्ञानिक का डायरेक्टर बनेगा। आज तमाम संस्थाएं, जितने भी संस्थाएं हैं भारत सरकार की, उसमें जो चेयरमैन बनाए जा रहे हैं, टका नोट लेकर के बनाए जा रहे हैं, बड़े लोगों को बनाए जा रहे हैं। क्या इन छात्रों में नहीं है? छात्रों को बनाओ ना। भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। मैं भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक पूरा पड़ा हुआ है। आज हमारे इस आंदोलन को भी इस भ्रष्टाचार का करके चंद नेताओं लोगों ने अपनी मुट्ठी में लेना चाहता है। छात्र समझ है, जिस दिन छात्र अपनी औकात में आ जाएगा उस दिन बता देगा कि छात्र की ताकत होती क्या। भ्रष्टाचार हो नहीं रहा देश के अंदर। अरे मत दो नहीं इस्तीफा, मेरे बाप, मत दो इस्तीफा। तुम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करो। तुम जो 340 बिना यूपीएस किए जो सेक्रेटरी बना दिया है, IAS बना दिया है, वो उसको सामने लाके उजागर करो। काबिल हैं जो यूपीएससी नहीं किया, और जो 40 तक, मैंने 26 साल तक की तैयारी किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU का स्टूडेंट रहा। आज मैं IAS छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा था? 1987 में बहुत सारे नेता में चले गए,
वो इसलिए गए कि भ्रष्टाचार है, करप्शन है। हमें उनको सैल्यूट मारना पड़ रहा है जिनको पढ़ने का औकात नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि ये भी ए से लेके जेड जो है शब्द भी होता है, उनको नहीं मालूम है। लेकिन वो राज कर रहे हैं, हम पे हुकूमत कर रहे हैं, हमारा लोकतंत्र को मुट्ठी में रखा है, हमारा लोकतंत्र को बंधक बना रखा है, हमें गुलाम बना रखा है। और इसके लिए छात्र ही एक ऐसा समूह है जो इन तमाम को मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन प्रधानमंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान को उनके बर्थडे पे धर्मेंद्र प्रधान क्या है? वो यूपीएस है, उन्हें आईएएस किया है, उन्हें आईपीएस किया है, अच्छे स्तर पर पहुंच क्या किया है? अगर शिक्षा है तो आज जो लाखों लोग आवाज दे रहे हैं, ये तमाम छात्र जो अलग अलग राज्यों के आगे आवाज दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? वो क्यों दे रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान अच्छे हैं तो आप पेपर लीक बंद करो, सारे एग्जाम बंद करो, उसकी सिस्टम करो। जो लोग दोषी हैं उनको पकड़ के अंदर करो। आपने जो है चोरी कर रहे हो, आप मंदिर बना रहे हो, आप नोट लूट रहे हो, उसको नहीं पकड़ रहे हो। अभी शिक्षा में दिल्ली में करप्शन हो गया, आप बात को भटकाना चाहते हो। आप यहाँ दूसरे आंदोलन को घुसाकर हमारे आंदोलन को कमजोर करना चाहते हो। क्या चाहते हो? देखिए जर्नलिस्ट महोदय, ये जर्नलिस्टों की आवाज, ये जर्नलिस्टों की आवाज है, ये मीडिया की आवाज है। क्योंकि आज मीडिया गोदी मीडिया है, पेड मीडिया है, वो लोकतंत्र के साथ नहीं है, छात्रों के साथ नहीं है। और इसी आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, का जो दानव लोग हैं, जो गलत लोग हैं, जो अंधभक्त लोग हैं, उनको साथ दे रहे हैं। लेकिन अभी भी सच्चाई कायम है, अभी भी इन स्टूडेंटों में ताकत है। वो अगर 9 हैं, हम 1 हैं, हम 9 को खदेड़ के मारेंगे। एक की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग बैठे हैं हड़ताल पर, कहा गया है कहेंगे, अरे इसीलिए वो तो कहेंगे ना कि कॉकरोच जो है एक परजीवी है, वो कहेंगे। तो वो तो शेर, उनके मुंह में जुबान, वो कुछ भी कह सकते हैं। वो अपने को शेर बनते हैं। तो आए ना सामने लोकतंत्र के अंदर। ने कहा था ना कि मैं सेवक हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं आपकी सेवा करूँगा। फिर मालिक कहाँ से? फिर मजदूरी कहाँ से? तो आप खुद बोलते हो और खुद राजा बनते हो, खुद गुमराह बनते हो। आप कहते हो कि छात्र हमारा मालिक है, हमारा जो जनता हमारा मालिक है, और जनता को जूती के पांव पे रखते हो। आप खाली वोट के अंदर बेईमानी करना है तो ये लोकतंत्र नहीं चलेगा। अब लोकतंत्र की चेहरा बदलेगा। और यही छात्र यूनियन, यही छात्र शक्ति, जिसको टुकड़े टुकड़े गैंग कर रहे हैं, ये जिस दिन जुड़ेंगे उस दिन आपको सही जवाब मिलेगा। नहीं चलेगा, धर्मेंद्र की तानाशाही नहीं चलेगी। हड़ताल पे बैठे हैं, अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल। ये लोकतांत्रिक शांति, सुनिए, जान जोखिम में डालना ही पड़ेगा। लोकतांत्रिक सिस्टम कैसे बोलेंगे? अहिंसा से ही मैसेज जाता है। लोकतांत्रिक सिस्टम में अनशन, धरना, प्रदर्शन, विरोध, अभिव्यक्ति का आज़ादी है। हमारा संविधान कहता है हम अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं। वो संवाद क्यों नहीं कर रहा? वो सुन क्यों नहीं रहा? वो बैठा क्यों है? तो उसे जगाने के लिए ये आमरण अनशन, ये धरना प्रदर्शन जरूरी आन पड़ा है। भाई जनता को और छात्र तो कर ही रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जिसका हक, हुकूक, अधिकार है वो मिलना चाहिए। शिक्षा में जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो, उसकी जांच हो, और जो लोग चोर उचक्के बैठे हैं उनको साइड में करो। तो आप क्या कर रहे हैं? आप खाली आंकड़ा जोड़ रहे हैं कि मैं किसी तरह से बहुमत हासिल कर लूं और छात्रों को उधर से उधर कर दूं। तो ये उचित नहीं होगा।